नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉडरेशन इन रिग्रेशन विद एमओस। एमओस के थ्रू हम जो हमारा मॉडरेशन है उसको हम फाइंड करेंगे। और ये जो हमारा मॉडल है ये वही है। एक इसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया y, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारा मॉडरेटर वेरिएबल है। ठीक है। अब मॉडरेटर वेरिएबल जो है हमारा ये है कैटेगरिकल वेरिएबल, मतलब इसमें नॉमिनल स्केल में हमने डेटा लिया है। जैसे जेंडर एक हो सकता है कि मेल और फीमेल, ऐसे ही जो अभी एक एग्जांपल हम लेंगे जिसमें लो परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस में एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारे पास जो ये एमओस के थ्रू जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें दो चीजें हम देख रहे हैं। एक तो ये जो हमारा है वेरिएबल x, ठीक है, इसको एक तो हम देखेंगे, मान लीजिए अगर जेंडर है तो एक तो फीमेल के लिए हम देखेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है। दूसरा मेल के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है कितना आ रहा है और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ठीक। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि एग्जांपल लिया है ये कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए। और इसमें जो कैटेगरिकल वेरिएबल में हमने सिंपली दो इसमें चीजें देखेंगे हम कि जो परफॉर्मेंस है, ये देखिए जो परफॉर्मेंस, ठीक है, जो परफॉर्मेंस में हमें करना क्या है कि जो ये इसको हमने हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस लिया है। वही केस स्टडी है जो हमने एसपीएसएस में किया है और प्रोसेस मैक्रो में किया है, उसी को अब हम इसमें रिपीट कर रहे हैं। एमओस के थ्रू हम कैसे करेंगे, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या जो परफॉर्मेंस मॉडरेटर का काम कर रहा है या नहीं। ठीक है। और इसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो अभी हम जब परफॉर्म करेंगे आ जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले आप हमें ये देखना है कि जो एसपीएसएस में जो हमारे पास एसपीएसएस में हमारे पास ये फाइल है, इस फाइल को सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है ना। स्प्लिट एक तो लो परफॉर्मेंस और एक हाई परफॉर्मेंस की बेसिस पर हम यहाँ पर डेटा में गए और यहाँ पर लिखा है स्प्लिट फाइल। ठीक। स्प्लिट फाइल को हमने ओपन किया, ये हमने पहले से ही रखा हुआ था, फिर से मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमको फाइल स्प्लिट करनी है टू कैटेगरीज में, एक जो परफॉर्मेंस जिनका लो है और एक जो परफॉर्मेंस जिसका हाई है। ठीक है। अब ये फाइल जो है हमारी स्प्लिट हो चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया स्प्लिट फाइल जॉब परफॉर्मेंस। अब ये हमारा यहाँ पर जो है एमओस ग्राफिक में हमने ओपन किया और सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट डेटा फाइल कि वो डेटा फाइल हमारी कहाँ है। ये हमने डेटा फाइल लिया और डेटा फाइल जो है हमारी इसमें जो है अभी हम देखते हैं ये डेटा फाइल डेस्कटॉप, सॉरी, ये हमने जो डेटा फाइल है ये पहले डेटा फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डेटा फाइल सेलेक्ट करने पास ये देखिए मॉडरेशन और यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है। और ये 12 का फाइल है हमारा। ठीक है। चलिए, ये फाइल तो हमारे पास आ गया। अब ये फाइल आने के बाद इसको हमने देखिए इस तरीके से किया। अब ये जो डेटा सेलेक्ट करने के बाद ये ग्रुप नंबर लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पर किया। ग्रुप एक तो है हमारे पास लो, इसको हमने लो परफॉर्मेंस, और दूसरा जो ग्रुप है वो लोग हैं हाई परफॉर्मेंस वाले। ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया। तो अब हमारा जो फाइल है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक हाई परफॉर्मेंस के लिए और एक लो परफॉर्मेंस के लिए। अब फिर से हम इस फाइल को देखते हैं। तो जो ये है हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर, इसको हमने क्या किया है, ये देखिए 12 का है, क्योंकि 6 लोग हमारे लो के हैं परफॉर्मेंस के, 6 हमारे हाई के हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको चेंज करेंगे भी हम, ये ग्रुपिंग वेरिएबल में हमने इसको क्लिक किया और ये इसको हम डिवाइड कर रहे हैं जो परफॉर्मेंस की बेसिस पर देखिए, है ना, जो परफॉर्मेंस हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल है, और इसको ओके किया। ओके करने के बाद ग्रुप वेरिएबल, तो ये
6 है ना, 0 जो कोड था वो हमने लो प्रोफाइल वाले को, लो परफॉर्मेंस को दिया, इसको हमने ऐसे ही कर दिया क्लिक। अब फिर से उसी फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे हम, ठीक है। ये फाइल जो है हमारी, ये फाइल रखी थी डी में, और डी में जो है हमारे पास ये आ गया मॉडरेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब एक ही फाइल को हमें 2 बार ओपन करना है, और फिर ये ग्रुपिंग वेरिएबल में आ गए। फिर हमने जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर इसको ओके किया। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर जो वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पर जब ग्रुप वैल्यू को हम टिक करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये देखिए, इसमें से हमने ये इसको ऐसे यहाँ पर ला के टिक किया और ये ओके किया, ठीक। अब दोनों हमारे पास जो फाइल हैं, जो साइज है, सैंपल साइज 6 का है ना, जिनका लो परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय टर्नओवर जो परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय टर्नओवर जो परफॉर्मेंस, 1 का मतलब है कि हाई परफॉर्मेंस, तो 12 का डेटा आ गया। ये हमारे पास ओके किया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में 3 वेरिएबल हमारे आ जाएंगे, तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर ले लिया हमने, और एक जॉब सेटिस्फेक्शन, 2 ही हमें चाहिए बस। अब इसको हम जरा थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। ये देखिए, एम्प्लॉय टर्नओवर और ये जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें एक एरर टर्म, यहाँ पर हम एरर टर्म लेते हैं। एरर टर्म लेने के बाद इसमें चाहे तो इसमें कोई भी वैल्यू हम पुट कर दें, मतलब ई, जनरली हम एरर टर्म के लिए ई हम शो करते हैं, तो ये हमने यहाँ पर ई लिख दिया, ई मतलब एरर टर्म। और इनके बीच में जो डायरेक्शनल, ये देखिए, ये हमने सिंगल हेडेड जो एरो है वो हमने यहाँ पर किया। और इसके बाद जो है, ये सिंगल हेडेड एरो करने के बाद देखिए, हमें सेलेक्ट फाइल तो हो ही चुकी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जो एनालिसिस प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे, और आउटपुट में मिनिमाइजेशन हिस्ट्री और स्टैंडर्ड एस्टिमेट। वैसे मिनिमाइजेशन हिस्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ले सकते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कब हमने ये डेटा एनालिसिस किया, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स, ठीक, बस इतना ही हमको चाहिए। स्टैंडर्ड एस्टिमाइज जो ये एस्टिमेट्स है, वो रिग्रेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है ये कैलकुलेट एस्टिमेट आ गया। कैलकुलेट एस्टिमेट आके देखिए, हमने इसका नाम कुछ भी रख दिया। चलिए, मैं जॉब सेटिस्फेक्शन नाम से इसका मैंने फाइल को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं डेस्कटॉप में कर लेता हूँ, जिससे आसानी रहेगी हमको समझने में। ये ओके, ये सेव किया मैंने। सेव करने के बाद जो है, अब डेटा हमारा पूरा एनालिसिस होकर आ गया। देखिए, लो परफॉर्मेंस के लिए जो वैल्यू आ रही है स्टैंडर्ड में, देखिए -0.86, और दूसरा जो है हाई के लिए अगर हम देखेंगे -0.16, ठीक है। अब इसको जरा डेटा का इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। डेटा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो हम करना है, वो डेटा हमें ये करना है कि इसमें ये जो व्यू टेक्स्ट में हम आ जाएंगे। व्यू टेक्स्ट में आने के बाद अब ये यहाँ पर ओपन होकर आ गया डेटा हमारा, और ये पैरामीटर हिस्ट्री, ये एस्टिमेट्स पर आ गए, ठीक है। मतलब जिनका जो परफॉर्मेंस, ये देखिए रिग्रेशन वेट, जिनका जो परफॉर्मेंस लो था, ये इसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहेंगे कि ये जो हमारे पास जो परफॉर्मेंस को हमने, ठीक है, जो परफॉर्मेंस को मैं इसको जरा थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा समय लगेगा। अब जो परफॉर्मेंस हमने उसके लिए लिया है, एक हाई, जो परफॉर्मेंस हाई है, और एक लो होने पर क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये हमारा जो है, मान लीजिए ये डायग्राम है, ये हमने लिया है लो, ठीक। दूसरा हमारा जो परफॉर्मेंस है हाई के लिए, दोनों चीजें हम वैसे ही लेंगे, और इसमें हमने इसका कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको जो है हमने यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट, ऐसे एम्प्लॉय टर्नओवर को हमने कॉपी किया। एम्प्लॉय टर्नओवर को कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। तो कहने का मतलब है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम 2 टाइम्स रिग्रेशन इक्वेशन इसमें देखेंगे, और वो देखना चाहेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें आ रहा है लो परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस के बीच में, ठीक है। और इसमें देखिए, ये हमने, ये जैसे हमने पहले बताया था ना, सिंपल रिग्रेशन में हम करते हैं, तो
इसका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है और इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। जब लो परफॉर्मेंस है तब ये देखिए लो परफॉर्मेंस के लिए और यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट्स जो हैं हम यहाँ देखेंगे। ये देखिए एक तो लो परफॉर्मेंस ये आ गया, और लो परफॉर्मेंस पे हमारा जो एस्टिमेट्स आ रहा है वो आ रहा है 0.864, ठीक है। और ये इसमें ये लो परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है, मतलब जिनकी लो परफॉर्मेंस होती है, लो परफॉर्मेंस होने पर एम्प्लॉय ज्यादा डिससेटिस्फाइड होता है और वो एम्प्लॉय मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होता है, मतलब इस तरह से एम्प्लॉय जो है ज्यादा छोड़कर जाते हैं। दूसरा जो है ये देखिए मैंने यहाँ पे हाई किया तो अब ये आ गया नॉन सिग्निफिकेंट, पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05, ठीक। और ये एस्टिमेट कितना रहा है -0.161। ये देखिए पहले वाले में था हमारा पॉइंट, देखिए दोनों का अलग अलग आएगा। ये देखिए ये तो इसमें स्टैंडर्डाइज जो वेट है ये 0.161 आ रहा है, ठीक है, और ये नॉन सिग्निफिकेंट है। और जब हमने हाई के लिए लिया, लो के लिए लिया, तब हमारा ये आ रहा था एस्टिमेट 0.864, ठीक। अब इसको चाहे तो हम एक बार यहाँ से सिंपल जो लीनियर रिग्रेशन है उससे भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय टर्नओवर, सिंपली हमने इसको लिया और इसको ओके करने के बाद देखिए हमारे पास ये आ गया एम्प्लॉय टर्नओवर एंड जो परफॉर्मेंस 0.864, और ये आ गया देखिए इनके बीच में जो है 0.161 जो कोरिलेशन, चूंकि टू ही वेरिएबल है तो जो कोरिलेशन होता है वही वैल्यू हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट की होती है। यहाँ पर हम इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, तो दोनों वैल्यू हमारे देखिए क्योंकि ये आ गया हमारा 0.864 और जो हमने बताया था यहाँ पर हम जो देख रहे थे -0.864 इधर आ गया, और इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने देख लिया क्योंकि कोरिलेशन जो होता है टू वेरिएबल्स के बीच में वही हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है बाइवेरिएट रिग्रेशन में। हालांकि मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में हमारा जो बीटा वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट आ रहा है हमारा 0.027, और यहाँ पे जो पी वैल्यू थी हमारी ये देखिए ये भी सिग्निफिकेंट आ रही है, और हाई के लिए है ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, और इसको चाहें तो हम क्रॉस चेक करने के लिए इसमें देख सकते हैं देखिए 0.60 नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।